विश्वानि देव सवितरुर्दुहितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो विश्वामित्र गाथिन है। छंद का प्रयोग हुआ है 2 प्रकार के, त्रिष्टुप और गायत्री। और देवता मित्र हैं। शीर्षक है इस सूक्त के पहले मंत्र का कि पृथ्वी के जीवनाधार मित्र देवता। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। मित्रोदनान् जातयति ब्रुवाणो मित्रोदाधार पृथिवी मुदद्याम् मित्रः कृष्टेरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यम् घृतमज्जुहोता। इस प्रथम मंत्र में मित्र देव की शक्ति और उनके उपकारों का कथन है। तो मित्र देवता को पहले हम जान लें। मित्र तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि जो हमारे मित्र हों, दोस्त हों, साथी हों, लेकिन मित्र सूर्य को भी कहते हैं। और ये 12 आदित्यों में हैं। 12 आदित्य माने जाते हैं नहीं। तो वैसे आदित्य तो इसलिए कहे जाते हैं कि वे अदिति के पुत्र हैं। अदिति महर्षि कश्यप की पत्नी हैं। लेकिन अदिति का अर्थ होता है अखंडित शक्ति। तो अब कुछ भी हो, कश्यप तो एक ऋषि ही थे, यानी पहले मनुष्य थे तब ऋषि थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पहले मनुष्य होता है। तो फिर ये इतने प्रबल देवता मनुष्य के पुत्र अवतारवाद में तो मान लिए गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं माने जा सकते हैं या मानने में कठिनाइयां हो सकती हैं। तो अदिति का एक अर्थ होता है जिसके खंड न हो, और दित माने खंड होना। तो वो शक्ति जो अखंड है, जो अद्वितीय है, उसके ही पुत्र सब देव हैं। यानी शक्ति ही से सब उत्पन्न है, एनर्जी ही सबका मूल है। तो वो अखंड शक्ति सचेतन है, कोई जड़ नहीं है। तो अखंड शक्ति जिसको अंत में हम परमात्मा कह लेते हैं, ऋग्वेद में उसको इंद्र कहा गया है, कहीं अल्लाह कहा जाता है, कहीं खुदा कहा जाता है, कहीं परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, कहीं गॉड कहा जाता है। ये तो सब नाम है, अपने अपने हिसाब से रख दिए जाते हैं। जितनी वस्तुएं हैं वो तो अपने मूल रूप में है, लेकिन भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होती हैं। लेकिन नाम के बदलने से रूप और शक्ति में परिवर्तन नहीं होता। यह बात अलग है कि किसी शक्तिमान के एक नहीं एकाधिक रूप होते हैं। यह हम सामान्य रूप से देखते हैं कि एक मनुष्य है, वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है,
किसी का पति है, ऐसे अनेक संबंध हैं। कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई पति कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसके गुणों, उसके रूपों के हिसाब से विभाजन है, लेकिन इसमें झगड़ा की क्या आवश्यकता है कि कोई पिता कहे, कोई पुत्र कहे और कोई भाई कहे तो सिर फोड़ने लगें, झगड़ा करने लगें। भाई सब अपने अपने स्थान पर सबके संबोधन ठीक हैं। तो ये सब वेद बताता है कि भाई एक वस्तु है, वस्तु के नाम अनेक हो सकते हैं उसके गुण के हिसाब से। अन्य भाषाओं में तो एक के नाम प्राय मिलते हैं, पर्यायवाची बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ गुण के हिसाब से नाम निर्धारित किए गए हैं, इसलिए अनेक गुण से अनेक नाम भी हो जाते हैं। तो सूर्य जो है वो प्रखर देवता है, प्रचंड देवता है, हमारे सबसे निकट के देवता है और प्रत्यक्ष देवता है। तो इसलिए जो जितने महान होता है उसके उतने नाम होते हैं। तो 12 आदित्यों में सूर्य को तो हम जानते ही हैं, सविता भी उसी में आ जाते हैं, भग देवता, अर्यमा देवता, मित्र देवता, और यहाँ तक कि विष्णु भी 12 आदित्यों में से एक आदित्य हैं। तो ये सब सूर्य के ही भाग हैं, सूर्य ही के भिन्न भिन्न नाम हैं उनके गुणों के कारण। तो वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि का मूलाधार पृथ्वी का जो सबसे निकट हमारे आता है वो सूर्य है। पृथ्वी का जीवन सूर्य पर ही आधारित है और सूर्य के ही आकर्षण शक्ति से पृथ्वी रुकी हुई है। अभी सूर्य की आकर्षण शक्ति सूर्य न रह जाए तो पृथ्वी किसी ग्रह से टकराए कि अपना खत्म हो जाएगी, कहीं न कहीं किसी से टक्कर हो जाएगी, वही अपने आकर्षण बल से खींचे हुए हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है वो अपने अपने गुणों के कारण भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ इस सूक्त में आदित्य जो है सूर्य को मित्र कहा गया है। मित्र इसलिए कि वह मैत्री भाव रखता है, हित भाव रखता है। मित्र क्योंकि मित्र जो सन्मित्र है, सच्चा मित्र है, वो अपने मित्र का निकट होकर के प्रेम भाव से भांति भांति के उपकार करता है। तो सूर्य का वह रूप जो कि सौम्य रूप है और भांति भांति से उपकार करता है, पानी बरसाता है, प्रकाश देता है, शक्ति देता है, पोषण देता है, तो वो सब उसका मित्रवत व्यवहार है। सूर्य प्रचंड हो जाए तो फिर जला दे दुनिया को, उसका रूप, उसके कृपा हाथ या किरणें न पहुंचे तो प्रदेश बर्फ से ढक जाएगा, अर्काटिका या ध्रुव प्रदेश बन जाएगा, जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब सब सूर्य ही के कारण है। तो मित्रोपासना, सूर्य का वो जो मंगलमय और कल्याणकारी रूप है वो मित्र रूप है। तो मित्रोपासना बड़ी प्राचीन पद्धति है और लगभग प्राचीन सभी सभ्यताओं में सूर्य के मित्र रूप को प्रधानता दी गई है। मिस्र भी संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। यूनान, मिस्र, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, ये सब प्राचीन माने जाते हैं। उसमें बहुत प्राचीन जो थे वो मिस्र की सभ्यता थी, बेबीलोनियन की सभ्यता थी, असीरियन की सभ्यता थी, वो सब तो नष्ट हो गई। तो अब यहाँ भारतीय सभ्यता, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है, कट्टर नहीं है, इसलिए ये संकट के दौरान दौड़ती है तो फिर किसी न किसी रूप में समझौता कर लेती है, इसीलिए वो टिकी हुई है, इसीलिए परिवर्तन उसमें होता आया है।
वैदिक सभ्यता ही भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न रूपों में बिखरी है। समयानुसार उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्धन होते रहते हैं, विकास होते रहे हैं। जैसे विष्णु 12 आदित्यों में से एक साधारण आदित्य हैं। सविता और मित्र से बहुत कम मात्रा में उनके लिए सूक्त हैं, लेकिन कालक्रम में विष्णु ही पौराणिक सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए। उन्हीं में सारी शक्तियां केंद्रित कर दी गईं। और सच पूछिए तो जो सूर्य पर आधारित सौर संप्रदाय है, वो एक संप्रदाय चला था, काफी लोकप्रिय भी हुआ अपने समय में। उसके चिन्ह अभी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर में मिलता है और मार्तंड मंदिर कश्मीर में है, वहां है। लेकिन जब वैदिक धर्म का पुनर्नवीनीकरण हुआ, परिष्कार हुआ जैन और बौद्धों के बाद, वैदिक धर्म का विरोध प्रबल हुआ, तो उसमें उसका नवीन संव्यूह हुआ। उसमें वैष्णव यानी जो आदित्य का रूप विष्णु का था, वो विशेष महत्ता पा गया। और सौर संप्रदाय या जो और अनेक संप्रदाय थे, वे सब अंत में वैष्णव में विलीन होने लगे। और शैव, शाक्त और ये जो सौर संप्रदाय हैं, ये सब अंत में वैष्णव में ही विलीन हो गए, या हैं भी तो वैष्णव धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से मित्र देवता के विषय में एक परिचय दिया गया संक्षिप्त, क्योंकि देवता विषयक अवधारणा जब तक सुस्पष्ट नहीं होती, तब तक अर्थ का पूर्ण अनुभावन संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप देवता विषयक अवधारणा स्पष्ट रखें। तो अब आइए मूल विषय पर। अब मित्र का रूप हम समझ गए, सूर्य का एक पालनकर्ता मंगलमय रूप मित्र है। वैसे मित्र और वरुण भी 12 आदित्यों में माने जाते हैं। तो मित्र और वरुण की एक जोड़ी सी है, जुगल सा है, लेकिन कहीं कहीं अलग भी सूक्त उनके लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर मित्र देवता की अलग से प्रार्थना की गई है और कहा गया है मित्र देवता। ब्रुवाणः माने उनकी स्तुतियां बोली जाती रहती हैं, यानी उनकी महत्ता के कारण ब्रुवाणः बोली जाती हैं उनकी स्तुतियां। वे स्तुत्य हैं, अथवा ब्रुवाणः माने वे स्वयं बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं कि हे मनुष्यों कर्म करो। तो भाषण कई प्रकार का होता, नहीं मौन भाषण भी होता है। तो मित्र देवता अपने लोकोपकारी रूप में उदित होकर के बोलते जाते हैं, संदेश देते जाते हैं कि हे मनुष्यों, अब तुम अपने अपने कर्मों में लग जाओ। तो ब्रुवाणः माने इस प्रकार की आज्ञा देते हुए जनान यातयति, मनुष्यों को यातयति माने प्रेरयति, मनुष्यों को कर्म हेतु प्रेरित करते हैं, कर्म में लगाते हैं। और मित्र देवता पृथ्वी को उत माने और, द्याम माने द्विलोक को, दाधार माने धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मित्र रूप आदित्य सूर्य देवता पृथ्वी को धारण करते हैं। कैसे? वृष्टि आदि करके जीवन देते हैं, प्रकाश ऊर्जा फैला करके जीवन देते हैं। और यहाँ तक कि अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी टिकी कैसे रहेगी? उसी आकर्षण से तो टिकी हुई है, कहीं इधर उधर नहीं बिखर रही है। तो
अच्छा, द्याम माने दिलोक को हो, दिलोक से यहाँ तात्पर्य हुआ अन्य लोक, यानी तमाम ग्रह ही उसके आकर्षण शक्ति से जीवन पा रहे हैं और रुके हुए हैं। वो सौर परिवार में, सौर मंडल में आते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, राहु केतु हैं। ये सब सौर परिवार, सूर्य के परिवार के हैं सदस्य, और उन्हीं से जीवन पाते हैं और उन्हीं के आकर्षण से टिके हैं। तो ऐसा हम कह आए, मित्र उन्हीं सूर्य देवता का एक मंगलमय रूप है। तो ये सूर्य देवता या मित्र देवता पृथ्वी को और अंतरिक्ष में जो अन्य संबंधित ग्रह तैर रहे हैं उनके भी दाधार माने धारण करने वाले हैं। उनके जीवन को, उनकी स्थिरता को वे संभाले हुए हैं। अनिमिषा भी, अनिमिषा हमारे निमिष कहते हैं पलक झपाने को, और अनिमिषा भी माने बिना पलक झपाए हुए, यानी एक टक अपलक नयनों से वे कृष्टि माने प्रजाओं को, प्रजा कौन है? जड़ चेतन चराचर सब जो जीव हैं वो सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनकी प्रजा हैं, सूर्य उनका पालन करते हैं। तो कृष्टि माने प्रजा को। तो धरती पर जितनी प्रजाएं हैं, जितने प्राणियां हैं, जितने प्राणी हो उनकी सब प्रजा हैं, तो उनका पालन पोषण सूर्य करते हैं। और अनिमिषा भी माने अपलक नयनों से देखते रहते हैं कि कहाँ क्या अभाव है, और किसी प्रदेश को वे असुरक्षित नहीं छोड़ते हैं। मित्राय, ऐसे मित्र के लिए, यानी मित्र रूप सूर्य के लिए, घृतवत हव्यम जुहोत हे ऋतुजो। घृतवत माने घृत से समन्वित सनी हुई आहुतियां प्रस्तुत करो। तो इस प्रकार से सूर्य स्तुति है। शब्दार्थ में एक सपाट अर्थ देख लें कि मित्र देवता मौन रूप से आदेश देते हुए मनुष्यों को उनके कर्मों में नियुक्त करते हैं। वृष्टि आदि करते हैं, कर्म करने लगते हैं, जग करके लोग कर्म में निरत हो जाते हैं अपने अपने। तो सूर्य देव कर्म के प्रेरक हैं, यानी मित्र रूप में। तो मित्र देव ही पृथ्वी और दुलोक को धारण करते हैं। वे अपलक नयनों से मनुष्यों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करते रहते हैं। हे मनुष्यों, तुम उनके ऋणी हो, और ऐसे मित्र देव के निमित्त तुम घृत समन्वित हविष्यान प्रस्तुत करो। तो सूर्यदेव के उपकार का वैदिक ऋषि तो कह ही रहा है, संदेश दे रहा है, और स्वयं नतमस्तक है। हाँ, जैसे हम कहते आ रहे थे कि यह सूर्योपासना बड़ी प्राचीन उपासना है। मिस्र की सभ्यता में मित्र देवता सबसे बड़े प्रधान देवता माने गए हैं। मिस्र के इजिप्ट सभ्यता जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसके जो सर्वोत्कृष्ट पूज्य देवता हैं मित्र हैं। तो मित्र इसी मित्र का बिगड़ा हुआ रूप है। तो कहने के मतलब कि सूर्योपासना परम प्राचीन उपासना है, व्यापक उपासना है। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले सूर्य को ही पहचाना गया, और अग्नि भी सूर्य का ही रूप है। पारसी जो हैं अभी ये अग्नि उपासक हैं, और वो अग्नि सूर्य का ही एक रूप है। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में सूर्य ही की उपासना है। ये जितने हैं सब सूर्य ही के रूप हैं। तो इस प्रकार से हम मित्र देव के महत्व को समझें, और आगे के मंत्रों में हम उनके महत्व का जो कथन हुआ है उसको स्पष्ट करने की चेष्टा करते रहेंगे।
पूरा सूक्त मित्रदेव से संबंधित है। तो इस मंत्र का पद रूपांतरण भी देख लें। मित्र देवता ही मनुजों से उनके कर्म कराते, अवनी अंबर धारण करते, विश्वंभर बन जाते। अवनी अंबर धारण करते, विश्वंभर बन जाते। अपलक दृग से देख कर्म का सबके रखते ज्ञान। मित्रदेव को घृत युत आहुति सब जन करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथन। देवता मित्र छंद त्रिष्टुप है और शीर्षक है जीवन के कुशल क्षेम निर्वाहक मित्र देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसमित्रमर्तो अस्त प्रजस्वान्यस्त आदित्य शिक्षते व्रतेन न हञ्जते न चीजते त्वतो नैदमं अश्नात्यन्तितो न दूरात्। इस दूसरे मंत्र में सूर्योपासना के लाभ का कथन किया गया है। स्वस्थ, सुखी, निष्पाप जीवन सूर्योपासना से प्राप्त होता है। तो आदित्य मित्र, हे आदित्य के पुत्र मित्र, आदित्य के विषय में कहा गया है। तो जैसा कहा गया है, ये मित्र आदित्य हैं, 12 आदित्यों में से एक हैं। तो आदित्य मित्र, हे आदित्य के पुत्र मित्र देवता, यह ते व्रतेन शिक्षति, जो तुम्हारे व्रत माने नियमों के अनुसार शिक्षति माने शिक्षा पा करके आचरण करता है। सह मर्तः, वह मरणशील मानो, प्रयस्वान अस्तु, तुमसे रक्षा पाता है। त्वा ऊतः, त्वा माने तुम्हारे द्वारा, ऊतः माने संरक्षित मनुष्य, न हन्यते, न तो किसी के द्वारा मारा जा सकता है, न जीयते, न किसी के द्वारा जीता जा सकता है। यानी सुरक्षित जीवन, संरक्षित जीवन बिताता है। एनम अंघ, एनम माने इस मित्र देवता को, अंघ माने पाप, पाप छू नहीं सकता है। और जो निष्पाप है वही निष्पाप बनने की शिक्षा दे सकता है। तो यह सूर्य कर्मशील है, कर्मठ है, हितैषी है, लोकोपकारी है। इसलिए इस मित्र रूप सूर्य को न पाप लगता है, न पाप इसका स्पर्श करता है, और सूर्योपासक निष्पाप जीवन बिताने में सक्षम होता है। तो यह सूर्य जो है निष्पाप है, मित्र निष्पाप है। एनम, इसे पाप जो है, एनम माने इसको, अंघा माने पाप, इस सूर्य को पाप न अंतिकः, न निकट से, न दूरात, न दूर से, अश्नोच माने स्पर्श कर पाता है। यानी ये सूर्य सर्वथा निष्पाप है, क्योंकि पापी वो होता है जो लोकोपकार को ठुकराता है, दूसरे को कष्ट ही देता है। बदनीयत जिसकी होती है वो पापी होता है। लेकिन जो पुण्य कर्मा है, जो दूसरे के लिए चलता है, जलता है,
वो निष्पाप होता है। सूर्य का जीवन निष्पाप जीवन है, क्योंकि सूर्य जलता है अपने लिए नहीं, सहस्रों हजार और लाखों कोटियों अगणित जीवन के लिए जीता है। सूरज रहे तो जलता रहे, हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो इसलिए वह निष्पाप है और उसकी उपासना करने वाला, उसके गुणों का अनुकरण करने वाला भी निष्पाप ही होगा। क्योंकि सूरज जलता है लेकिन अपने लिए नहीं जलता है, दूसरे के लिए जलता है, प्रकाश देने के लिए, जीवन देने के लिए। वह निरंतर जलता हुआ देखा जाता है, इसलिए वह निष्पाप है। अरे वे लोग जो दूसरे को देखकर जलते हैं वो तो महापापी हैं। ज्यादातर ऐसे भी लोग समाज में हैं जो कि अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जलते हैं। जलन जिनमें भरी रहती है, तो वैसे नहीं। सूर्यदेव तो जल रहे हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो इसलिए सूर्य निष्पाप हैं और उनका उपासक भी निष्पाप हो जाता है। तो हे आदित्य के पुत्र मित्र देवता, जो तुम्हारे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आचरण करता है, वह मरणशील मानव धनवान बन जाता है। क्योंकि सूर्य कर्मठ है और कर्मठ व्यक्ति धनवान होता है, परोपकारी धनवान होता है। तो सूर्य उपासक सूर्य की भांति ही तेजस्वी, धनवान, निष्पाप होता है। हे मित्र देवता, तुम्हारे संरक्षण में रहकर मनुष्य ना विनष्ट होता है ना वह विजित होता है। जैसे तुम अविजित हो, अविनाशी हो, वैसे वह भी हो जाता है। उस मनुष्य को पाप न निकट से छुपाता है न दूर से छुपाता है, वो इनसे अप्रभावित रहता है, जैसे तुम अप्रभावित रहते हो पाप कर्म से। पद रूपांतरण है, तेरे निर्धारित नियमों पर हे मित्र देवता, तेरे निर्धारित नियमों पर जो नर है चरण बढ़ाता, आदित्य पुत्र है मित्र देवता, वो समृद्ध बन जाता। तेरे संरक्षण में रहकर जो जन जन्म बिताता, वह न नष्ट होता, न पाप उसके समीप आ पाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता मित्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रोग रहित समृद्ध जीवन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनमेवास इळजामदन्तामितज्ञभो वरिमन्ना पृथिव्याः आदित्यस्य रथमुपक्षयन्तो भजम् मित्रस्य सुपतौ स्याम। इस तीसरे मंत्र में मित्र देवता से आरोग्य, धन धान्य और विनम्र जीवन की प्रार्थना की गई है। इस प्रार्थना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मित्र देवता, वयम अनमीवासा, हम सब अनमीवासा माने रोग रहित हों। अमीवा रोग को कहते हैं। तो अनमीवा माने निरोग, स्वस्थ। तो अनमीवासा यानी हम रोग रहित शरीर प्राप्त करें, क्योंकि जो आरोग्य है वो सबसे बड़ा धन है और हेल्थ इज वेल्थ। अब इसको कौन नहीं मानेगा कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है।
और पहला सुख निरोगी काया, सब जानते हैं, सब मानते हैं। सर्व शरीर बाध्य सब भोगा, अगर शरीर रोगी रहा तो संसार के सारे सुख ऐश्वर्य किस काम के। तो इसको तो सभी मानते हैं, इसमें कोई मतभेद ही नहीं है। और ये भी मानी हुई बात है कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं, रोग रहित जीवन चाहते हैं, तो उसको भास्कर माने सूर्य से प्राप्त करें। सूर्य मित्र सब एक ही हैं, तो सूर्य से या मित्र से हम आरोग्य पाते हैं। और आज रोग का बहुत बड़ा कारण या एक बड़ा कारण तो यही है कि हम सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर में छूने नहीं देते हैं। एक तो नगरीय सभ्यता में ऐसे सूर्य के दर्शन जल्दी से नहीं हो पाते, घनी आबादी में, और फिर उसके ऊपर एक फैशन ऐसा हो गया, लोग कपड़ों से लदे रहते हैं। सूर्य की किरणें और मुक्त आकाश तत्व का स्पर्श ही नहीं हो पाता है। खाते पीते सब सोते जागते सब कसे रहते हैं अपने शरीर को। तो वो रोग का एक कारण यह भी है, क्योंकि सूर्य शक्ति का केंद्र है, सूर्य ही से धरती है, सूर्य से ही जीवन है। तो सूर्य की किरणों का स्पर्श होना चाहिए। आज बड़ी जल्दी लोग फ्रैक्चर से ग्रस्त हो जाते हैं। पशु पक्षी तो ऐसे नहीं होते हैं या बहुत अल्प होते हैं। मनुष्य क्यों है कि गिरा नहीं कि फ्रैक्चर हो गया? कारण है कि विटामिन डी का अभाव है, और विटामिन डी का सबसे जो समृद्ध स्रोत है वो सूर्य की किरणें हैं। तो अस्थियों के अस्थि ही तो ढांचा है शरीर का, उसी पर तो छाया हुआ है ये छप्पर शरीर का। तो ढांचा स्केलेटन तो अस्थि का ही है। अस्थि जो है विटामिन डी से पुष्ट होती है। विटामिन डी का स्रोत, प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो और भी अनेक रूपों में सूर्य की किरणें आरोग्य देती हैं। इसीलिए कहा गया आरोग्यम भास्करादिच्छेद। अगर हम वास्तव में आरोग्य चाहते हैं तो सूर्य का स्पर्श करें, किरणों का स्पर्श करें। और उपासना में भी अगर हम सूर्योपासना करें तो हमारा अपना अनुभव है कि आरोग्य हमें मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी देव का स्मरण करते हैं तो उसका स्वरूप आता है और उसकी शक्ति का भी संक्रमण सूक्ष्म रूप से होता जाता है। तो सूर्योपासना अत्यंत हितकर है। हम किसी देवता को माने ये तो अलग की बात है, लेकिन सूर्य को नमन करें, उपासना करें। जो धर्म, वो खुदा या वो ईश्वर जिसको हमने देखा नहीं, जो हमारी कल्पना में कहीं यहाँ कहीं एक जगह सिमटा बैठा हुआ है, तो वो सूर्य के महत्व को क्यों जानेगा? भाई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अगर कहा जाए कि सूर्य को नमन कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, तो सूर्य नमस्कार ही नहीं करेंगे। अब वो जिसको देखा नहीं, कहाँ बैठा है कौन जानता है भाई? वो तो एक शक्ति है, वो सर्वत्र है। शक्तिमान की शक्ति से चारों ओर शक्ति फैली हुई है। तो जब चारों ओर फैली हुई है तो हम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? सूर्य में भी वही है, चंद्र में भी वही है। तो हम नमन करते हैं तो उसके गुणों को अपने में धारण करते हैं। इसलिए वंदे मातरम कहना पुण्य है, न कहना पाप है। क्योंकि माता पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, जीवन बिताते हैं, और हम यह भी न कह सकें हे माता पृथ्वी तुम्हें नमस्कार है, तो फिर क्या कहा जाए? उसी तरह से सूर्य हम प्रकाश पाते हैं, सूर्य से जीवन पाते हैं, पोषण पाते हैं। तो हम सूर्य से इतना भी नहीं कह सकें कि आपको नमन है, नमन सुन करके चिढ़ जाएं या कुंठित हो जाएं, तो भी दुर्भाग्य ही है।
अज्ञान है। तो सूर्य तो सबके हैं, सबके आंगन में प्रकाश देते हैं। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके आंगन में वो चमकते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। और सोचो कितना उपकार उनका है। बिल आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोई कह दे हम बिल माफ कर दें तो बिक जाते हैं उसके। लेकिन जो बिना किसी प्रकार के शुल्क लिए हुए, फीस लिए हुए, चार्ज लिए हुए हमें अगणित प्रकाश दे रहा है, उसके आगे हम सिर ही न झुकावें, या उसके न सिर झुकावें। कोई सिर झुकाता है तो उसको नीच कहें या उसकी निंदा करें, तो इसको क्या कहा जाए भाई। तो सूर्य देव तो प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हीं के आधार पर यह धरती टिकी है, उन्हीं से सब जीवन पा रहे हैं, प्रकाश पा रहे हैं और मुफ्त पा रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर भी हम अकृतज्ञ बने हैं, हम नमन करें तो परेशान हो जाएं, तो फिर इसको क्या कहा जाए। खैर, यह हमने इसलिए कहा कि जरा सूर्य की ओर ध्यान जाए, और जो दुर्भाग्य हम पाल रहे हैं सूर्य से दूर रह करके उससे दूर रहें, अपने हित की ओर चरण बढ़ावें, वैदिक सभ्यता और वैदिक ऋषियों के चिंतन का लाभ लें। तो अन अमीवासः, हम सूर्य देव की या मित्र देव की कृपा से रोग रहित हों। इडया मदंतः, इड कहते हैं अन्न को। तो इडया अन्न द्वारा, अन्न की उपज द्वारा, मदंतः माने, मद माने होता है हर्ष। हम अन्न को पा करके हर्षित होते रहें। और पृथिव्या बरिमन मितज्ञवा, पृथ्वी के विस्तार में हम मितज्ञवा माने विनम्र होकर के चलें। यानी पृथ्वी अनंत है और उसके इस विस्तार में हम जीवन बिताएं, लेकिन विनम्र जीवन बिताएं। अहंकार और ओछेपन से भरा हुआ जीवन न बिताएं। आदित्य से व्रतम उपक्षेंता, आदित्य के व्रत का, नियम का, वही आदित्य सूर्य मित्र सब एक ही हैं, तो आदित्य के व्रत का हम उपक्षेंता माने पालन करें। वो क्षेम, क्षय कहते हैं निवासे, निवास के अर्थ में क्षय धातु आती है, इसीलिए क्षय घर के लिए भी कहा जाता है वैदिक संस्कृत में। तो आदित्य से व्रतम उपक्षेंतः, सूर्य के नियमों के अनुसार हम अपने जीवन को बितावें, तदनुसार हम आचरणशील हों। तो सूर्य दूसरे को प्रकाश देता है, मुफ्त प्रकाश देता है, परोपकार में जलता रहता है, ऊर्जा देता है। तो वही उसका नियम है, व्रत है। तो हम भी उस व्रतानुसार जीवन बिताने की चेष्टा करें। वयम मित्र से सुमतौ श्याम, हम सब मित्र देवता की, सुमति माने सद्विचार धारा में प्रवाहित होने वाले, स्नान करने वाले श्याम माने हो जाएं। यानी हम सब मित्र देवता का ऐसी उत्तम बुद्धि धारण करें, परोपकारिणी प्रकाश मति बुद्धि धारण करें। हे मित्र देवता, हम रोग रहित हों और पोषक अन्नों से संपन्न होकर हर्षित होते रहें। हम विस्तृत वसुंधरा में विनम्र भाव से जीवन बितावें, आचरण करें। हम आदित्य देव के निर्धारित नियमों के अनुसार आचरणशील हों। हमें मित्र देव से सुबुद्धि प्राप्त होती रहे, हमारी बुद्धि प्रकाशिका हो और निर्मल हो, विमल हो, परोपकारिणी हो। पद्य रूपांतरण है, रोग रहित हों, पोषक अन्नों से भंडार भरें,
विस्तृत वसुधा में विनम्र बन विचरण सुखी करें। आदित्यों के नियमों के पथ पर हम चरण बढ़ाएं। मित्र देव की सुमति प्राप्त कर जीवन सफल बनाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र गाथिन, देवता मित्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है मित्रोपासना का महत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं मित्रो नमस्य सुषेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्टभेदाः तस्य भजं समतौ यज्ञयस्यापि भद्रे सौ मनसे स्याम। इस चौथे मंत्र में बताया गया है कि सूर्योदय हो जाने पर हम कर्म निरत हो जाएं और सूर्य की किरणों का, किरणें कर हाथ को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, तो सूर्य की किरणों का सेवन अवश्य करें। सूर्य की किरणों में बड़ी शक्ति होती है और प्रातःकालीन सूर्य की किरणें तो परम सेव्य हैं, सुसेव्य हैं। तो ऋषि कह रहा है कि हम सब मनुष्य सूर्योदय होते ही कर्म में संलग्न हो जाएं और प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का सेवन अवश्य करें। तो ऋषि कह रहा है कि अयम मित्र हो, यह मित्र यानी सूर्य देव जो है वह अजनिष्ठ, अजनिष्ठ माने जन्म लिए हैं अर्थात पूर्व में उदित हो चुके हैं। ये सूर्य कैसे हैं? नमस्या, नमन के योग्य हैं। और कैसे हैं? सुसेवा, सुसेवा, सेवनीय हैं। यानी उदयकालीन सूर्य के समय उनकी उपासना की जाए, उनके कोमल किरणों का स्पर्श किया जाए, उनके कोमल हाथ जो मानवों के कल्याण के लिए, प्राणिमात्र के कल्याण के लिए धरती पर सदैव विचरण किया करते हैं, उस हाथ के स्पर्श का लाभ हम अवश्य उठावें। तो सूर्योदय के समय हम सूर्य की किरणों का सेवन करें क्योंकि वह सुसेव्य है, सुसेवा है और नमन योग्य है, इसलिए कि वह पूज्य है, उनसे हम जीवन पाते हैं। तो वे सूर्य उदित हो गए हैं जो कि नमस्य हैं और सुसेव्य हैं। राजा, राजा माने राजते इति राजा, वे सुशोभित, सुशोभन हैं, तेजस्वी हैं अथवा पालन पोषण करने के कारण सबके राजा हैं, स्वामी हैं। और सुक्षत्र, वो उत्तम बल वाले हैं। सुक्षत्र, उत्तम, क्षत्र कहते हैं क्षता त्रायते क्षत्र, जो क्षतियों से रक्षण करे वही क्षत्र है। तो ये सुक्षत्र माने सुंदर छत्र वाले हैं अर्थात सुंदर रक्षण शक्ति से युक्त हैं, सुशोभन है। वेधा, वेधा माने बुद्धिमान है, विवेकी हैं। तो अयम मित्र, इन गुणों से विभूषित यह मित्र देवता अजनिष्ठ उदित हो गए हैं, जन्म लिए हैं यानी बाल रूप में उदित हो गए हैं। वयम तस्य यज्ञाः, वयम माने हम सब मनुष्य, तस्य माने उस उदयकालीन सूर्य की, मित्र रूप सूर्य की, जो कि यज्ञ से माने पूजनीय है, उसकी पूजा करें, उपासना करें। संध्या गायत्री जो होती है वो सूर्य ही पर तो है, उसके फल को सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। तो सूर्योपासना ही पर तो है।
वयम तस्य यज्ञस्य, हम उस पूज्य की आराध्य की आराधना करें, सुमतौ, उसकी सन्मति में रहें, यानी जैसे वह परम कर्तव्यनिष्ठ है, प्रकाशक है, वैसे हम भी बने और उसकी विचारधारा से उत्प्रेरित रहें, उसकी सन्मति में जीवन बितावें। भद्रे सौमनसे अपि, हम उसके कल्याणकारी नियत क्रियाकलाप को देखें और तदनुसार आचरण करें। नमन योग्य, सुसेव्य, तेजस्वी, उत्तम बलशाली, परम बुद्धिमान, मित्र स्वरूप सूर्य का प्रातः उदय हो गया है। हम उपासक उस पूजनीय मित्र देवता के अनुकूल आचरण करें और कल्याणकर जीवन प्राप्त करते रहें। पद्य रूपांतरण है, नमन योग्य उत्तम बलशाली सूर्य उदित हो आया, नमन योग्य उत्तम बलशाली सूर्य उदित हो आया, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, मित्र रूप बन छाया, है सुसेव्य, वो पूजनीय है, देता है कल्याण, कर अनुकूल आचरण पाएं उसके प्रिय अनुदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता मित्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, मित्र देव को नमन कर आहुति देने की मंत्रणा। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। महां आदित्यो नमसोपसद्यो जातजज्जनो गृणते सुषेवाः तस्मा एतत्पञ्चतमाजजुष्टमग्नौ मित्राय हविराजुहोता। इस 5वें मंत्र में सूर्योपासना और आहुति आदि के द्वारा उसकी उपासना हेतु सन्मति दी गई है, सलाह दी गई है। तो यह मित्र जो आदित्य का पुत्र है, इसलिए आदित्य है, वह महान है। तो महान आदित्य, यह आदित्य का पुत्र मित्र अथवा सूर्य जो है वह महान हितैषी है। नमसा उपसद्य, इसलिए नमसा माने नमस्कार पूर्वक, नम्रता पूर्वक, उपसद्य माने उपास्य है, उपासना के योग्य है। यात यद जन, वो मनुष्यों को अपने कर्मों के हेतु प्रेरणा देने वाला है। जब मित्र देवता उदित होते हैं तो वे कर्म की प्रेरणा लेकर आते हैं कि मैं कर्म संलग्न हो गया हूँ, संसार में प्रकाश फैला रहा हूँ, संसार को ताप दे रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ, तो वैसे ही तुम भी बनो, ऐसी प्रेरणा सूर्य देता है। तो वह उदित होकर के अपने कर्मों से लोक को प्रेरणा देने वाला है। गृणते सुसेवा, गृणते माने वे लोग जो कि स्तुति करता हैं, प्रार्थना करने वाले याजक हैं, उनके द्वारा यह सूर्य विशेष रूप से सुसेव्य है। तस्मा पन्न तमाय मित्राय, उस पन्न तमाय माने अत्यंत अस्तुत्य मित्राय, मित्र देव के लिए एतत् जुष्टम हवि,
इस प्रिय हवि की अग्नौ आज्होत अग्नि में हवन करने की आवश्यकता है। यानी हे उपासकों, सूर्योदय के काल में यज्ञ करो और सूर्य देव का ध्यान करते हुए आहुतियां अग्नि में डालो। तो हे मनुष्यों, यह महान सूर्य अपनी महत्ता के कारण नमस्य है, उपासना के योग्य है। अस्तु नमन पूर्वक तुम इस सूर्य की उपासना करो। यह मनुष्यों को उनके कर्मों में प्रेरित करने वाला है, उनका हितैषी है। हे गुणगायकों, हे स्तुतिकर्ताओं, हे भक्तों, यह तुम्हारे द्वारा सुसेव्य है। उस अत्यंत स्तुत्य मित्र देव के लिए इस प्रिय हवि की आहुति अग्नि में दो। प्रातःकाल हो गया है, सूर्य कर्म में निरत हो गया है, कर्म देने का संदेश दे रहा है। अस तुम अपने कर्मों में संलग्न हो जाओ। इसके पूर्व सूर्य को वंदन करो, उसको आहुति प्रदान करो और विनम्र भाव से उसके कृतज्ञ बन करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में संलग्न हो जाओ। ये जो मित्र है अथवा आदित्य है, यह कर्मों का प्रेरक देव है, मित्रवत व्यवहार करने वाला है। यद्यपि वो किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, फिर भी तुम्हें कर्तव्य स्वरूप उसे आहुतियां प्रदान करनी है। तो पद रूपांतरण है, यह महान और अभिनमन पूर्वक है उपास्य हितकारी। हे उपासकों, यह महान और अभिनमन पूर्वक है उपास्य हितकारी, लोगों को कर्मों में प्रेरित करता है, यह दुखहारी। हे भक्तों, यह रवि उपास्य है। स्तुति करने वालों, मित्र देव के लिए अग्नि में उत्तम आहुति डालो। मित्र देव के लिए अग्नि में उत्तम आहुति डालो।